चलिए शुरू करते हैं। जिस रिवीजन पार्ट 3 का हमको इंतज़ार था वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। रिवीजन पार्ट 1, रिवीजन पार्ट 2 मैं बता चुका हूँ। ये है रिवीजन पार्ट 3 जिसमें अब हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिए समझ लेना उसको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और पिछले 5 साल में उठा के देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से देखने मिलेगा ही, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो मैं 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये करने के बाद परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड, शिवलाल, एनसीईआरटी, हर चीज़ हम करने के लिए इतने हम हो जाएंगे तैयार कि हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दो भाई। हमने तो ये पढ़ लिया है एक बार, बड़े बड़े क्वेश्चन एक बार देख लिए हैं, पूरे फुल फ्लैज क्वेश्चन। अब हमें कोई सा भी क्वेश्चन देखो हम तो कर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ आपको क्या करनी रह जाएगी, प्रैक्टिस। ना समझ में आए फिर से वीडियो देख ली, कहीं दिक्कत जा रही फिर वीडियो देख ली, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस देखो आपको खुद से करनी पड़ेगी। और जो इतने आलसी लोग हैं जो प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, वो 2-3 बार इसी वीडियो को देख के चले आना, पेपर में सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, पर जिनको अच्छे स्कोर करने, जिनको टॉप करना है, उनको पूरी परीक्षा बोर्ड के एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, जिनके पास टाइम है सफिशिएंट, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ वीडियो ही देख के जाएंगे, तब भी मोर देन सफिशिएंट, आराम से वो पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 है ये, परीक्षा बोर्ड का। ठीक है, परीक्षा बोर्ड का है। अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। क्या लिखा है भाई, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखो मैंने बताया है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है तो प्रॉफिट जो होता है वो हम कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। कि अगर 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 500 मिलेंगे हमारे रमेश भाई साहब को और सुरेश को भी 500। पर यहाँ पे इनने साफ मेंशन करके रखा है कि जो हमको प्रॉफिट और लॉस बांटना है वो हमारे कैपिटल रेशियो में होगा। मतलब कि जितनी जितनी हम कैपिटल लगाएंगे उस हिसाब से हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पे, रेशो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट कर लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल के हिसाब से। क्या बच्चे लोग पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी में अपने मन से इक्वली बांट के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें याद रखना है कि इन्हें साफ स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला है कि जो कैपिटल के अनुसार जितनी जितनी कैपिटल होगी उसका ही रेशियो बना के आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो आगे देख लेते हैं। चलो भाई साहब, मिल गई इनकी कैपिटल। दे इन्वेस्टेड ₹80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्म विच स्टार्टेड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ जो मेरा रेशो बनेगा, जो मेरा रेशो बनेगा प्रॉफिट का, तो वो तो बनेगा सुरेश का, रमेश का और सुरेश का। तो कैपिटल के अनुसार बोला है, रमेश ने कितने लगाए हैं 80,000, सुरेश ने कितने लगाए हैं 60,000। अगर मैं ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दूं तो ये 8:6 बन गया। इसको और काट दूं तो ये 4:3 हो गया। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो मेरा रेशो आ चुका है जी 4:3 की। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो 4:3 के रेशो में पार्टनर्स को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविज़न ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, क्या बोला है, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड में इनने ये बात लिख दी थी। कौन सी बात, कि जो होगा वो कैपिटल के अनुसार होगा रेशो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स टू बी चार्ज 12% एंड 10% पर एनम। बड़े ध्यान से देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बोला है 10%। यहाँ पे ये अपनी मैं रिमाइंड के लिए लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है मेरा 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मेरा 10%। क्या है, कन्फ्यूजन में हम एक सा परसेंट लगा जाते हैं। रमेश एंड सुरेश आर इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 किसको दी जाएगी, रमेश भाई साहब को, और 3,000 दी जाएगी सुरेश भाई साहब को एवरी मंथ। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एवरी मंथ। एवरी मंथ लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। पर एनम लिखा होता तो मैं डायरेक्ट 2,000 और 3,000 लिख के आ जाता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। इसमें सारी बातें कवर कर दूंगा मैं। तो पर मंथ है, जो सैलरी है वो पर मंथ है। मतलब मेरे को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, दोनों की सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सुरेश को मिल रही है 2,000 तो 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 में तो वो मेरा बन जाएगा 24,000 और 3 का करूँगा तो वो बन जाएगा मेरा 36,000। ये हो गई सैलरी की बातें। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर
अब एडजस्टमेंट प्रॉफिट हुआ है भाई साहब 1,03,000 रुपये। ठीक है। रमेश एंड सुरेश ड्राइंग्स फॉर द ईयर वॉज ₹40,000 एंड 50,000। ये तो इसलिए बताया है कि उन पे हम लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट देन परसेंट के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड फॉर रमेश रुपीज़, अच्छा ये ना इन लोगों ने निकाल के ही दे दिया है 2,000 और 2,500। तो अब ये मत करने बैठ जाना कि भाई मैं 40,000 पे लगा रहा हूँ 10% और 50,000 पे भी 10% लगा रहा हूँ। ये हमको कब करना है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको निकाल के ना दी गई हो। अगर कभी कभी ना निकाल के जैसे यहाँ दे दी, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, तो हमें इसके हिसाब से चलना है। अगर नहीं बोलता तो ठीक है भाई, ड्राइंग्स बता दो 40,000 की है 50,000 की है, मैं 10% लगा देता। पर यहाँ पर मेरे को ये ध्यान रखना है कि इनने क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के दे दिया है, तो सीधे जब मैं उसमें लिखूंगा, अकाउंट बनाऊंगा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरे को ये लिखना है 2,000 और 2,500, ना कि मेरा परसेंट निकाल के जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो अलग ही आएगी। कभी कभी सेम भी आ जाएगी, कभी कभी अलग आएगी। पर अगर क्वेश्चन में दिया है आपको निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो वैल्यू इन लोगों ने निकाल के दी है मेरे को वो ही उधर पे मेंशन करके आनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एंड फॉर सुरेश एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मैंने कितनी बार बताया, रिवीजन पार्ट 1 में भी, रिवीजन पार्ट 2 में भी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही हम बनाएंगे। एंड प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये है कि भाई होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसका फॉर्मेट ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिए। बिल्कुल अपने दिमाग में बस इतनी ही बातें रखनी है, इसके अलावा हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है। यहाँ पे फॉर्मेट में पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पर यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे जो दो पार्टनर है कौन कौन है। एक है हमारा रमेश और एक है हमारा सुरेश। ठीक है, चलो रिज़र्व तो है नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन में, तो अगर होता तो हम लिख देते भाई। ऐसा लोन भी नहीं दिया है, ठीक है, पर हमको ये देखना है कि आ भी सकती हैं चीज़ें फॉर्मेट में, क्योंकि दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है कि लोन वाला इन लोग कॉन्सेप्ट डाल लें, बाकी पर देख लेना, इसलिए मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैंने फॉर्मेट दिखाया था। सैलरी किसकी है भाई, रमेश की है, सुरेश की है, ये ठीक है भाई हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ रमेश, और ये हो गया मेरा सुरेश भाई साहब। कमीशन का ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो कमीशन नहीं आएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये हमारा काम कंप्लीट, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा हमारा 4:3 में, जो कैपिटल का रेशो है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो रमेश को मिलेगा और सुरेश को मिलेगा। ठीक है, ये पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है फॉर्मेट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, रिजर्व होगा अगर कुछ, तो अगर पार्टनर ने लोन दिया होगा, पार्टनर ने दिया होगा तो आएगा। ठीक है, फर्म देगी, और पार्टनरशिप डीड नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहले भी ये मैं कई बार बता चुका हूँ। कमीशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं, अगर दिया होता तो भाई मैं यहाँ लिख देता। बाकी प्रॉफिट, अच्छा नेट प्रॉफिट मैंने क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो नेट प्रॉफिट बताएगा ही कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। लॉस है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, पर अक्सर देखने को मिलेगा कि वो प्रॉफिट की ही बात करेगा। तो प्रॉफिट मेरा बता के रखा रहा कितना है, 1,03,000 रुपये, जो कि मैं यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी मतलब ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। इसमें दो ही बातें लिखनी है, एक नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कुछ भी मत लिख देना यहाँ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मेरा कौन सा पार्टनर था, यहाँ पे मेरा रमेश, ये हो गया मेरा रमेश, और ये था सुरेश, जो कि मेरे को बता के रखा है। अब मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगाना था, ये देखो ये 12%, और कैपिटल कितनी है, रमेश की है 80,000, रमेश की है 80,000 का अगर मैं 12% करूँगा तो कितना आएगा, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, और 12 8 जा 96, और ये 2 जीरो, तो मेरा आ गया रमेश का कितना आएगा 9600। ठीक है, किस किस को नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना बैक करके। ठीक है, ये 9600 इसकी क्या आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सुरेश की देख लेते हैं, सुरेश ने कितनी कैपिटल लगा के रखी है, सुरेश की है 60,000, कितनी है 60,000, तो 60,000 का मैं कितना निकालूंगा, 12% निकालूंगा 60,000 का, तो ये आया मेरा 2 जीरो से 12 6 जा 72, तो ये मेरा आ गया 7200। अब ठीक है, इन दोनों का सम मैं लिख दूंगा बाहर, जो कि मेरा आ रहा है 9600 + 7200 = 168
00। ठीक है, ये तो हो गई भाई कैपिटल की बातें। चलिए आगे देख लेते हैं। सैलरी की भी बारे में इनने कुछ कुछ बोल के रखा था, पर मंथ बोल के रखा था। रमेश को कितनी मिल रही है, 2000 मिल रही थी, और पर मंथ थी, मतलब एक महीने, हर महीने वो 2-2 हज़ार ले रहा है। तो ऐसा वो 2-2 हज़ार कितने महीने तक लेगा, 12 महीने तक। तो रमेश की सैलरी हो जाएगी मेरी 24,000, और यहाँ पे इसको मिल रही थी 3000 इंटू 12 इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अंदर लिख के सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट लिख लिया मैंने 1,03,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी बताई थी, रमेश की बताई थी इन लोगों ने 2,000, और सुरेश की बताई थी 2500, जो कि मेरा टोटल कितना हो रहा है 4500। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जा रही है। अब मैं देखने से मेरे को समझ में आ रहा है कि जो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है वो मेरे डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा ही दिख रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1,03,000 प्लस 1,03,000 प्लस 4,500, जो कि मेरा आ रहा है 1,04,800। तो ये मेरा टोटल हो गया इधर 1,04,800। इसमें से मैं क्या क्या माइनस करूँगा, 16,800, 24,000 और 36,000। तो ये माइनस करके मेरा कितना आएगा, चलो करके देख लेते हैं हम। 1,04,800 में क्या क्या मेरे को लेस करना है, एक तो 16,800 लेस करना है, एक करना है मेरे को 24,000, और एक करना है मेरे को 36,000 लेस। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का टोटल करके यहाँ लेस कर दूंगा। तो ये 0 0 8 6 4 10 और ये 16, ठीक है, कैरी 1 1 और 1 2 4 और ये 7। तो मेरे को 76,800, जो कि मेरे एक प्रकार से एक्सपेंस हैं, फर्म के एक्सपेंस हैं, मेरे नहीं, फर्म के एक्सपेंस हैं। तो 76,800 यहाँ पे अगर मैं लेस करूँगा, 0 0 0, इधर पे मैंने 1 कैरी लिया, 14 14 में से 6 गए, मेरा 8 बचा, और 9 में से 7 गए, यहाँ मेरा 2 बचा। दैट इज़ कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो मेरा आया है 28,000। अब ये 28,000 किस रेशो में बटेगा, बहुत ध्यान से, क्या बोला था इन लोगों ने, कैपिटल रेशो, जो कि मैंने कितना बनाया था 4:3। तो कैसे बटेगा, रमेश को कितना मिलेगा 28,000 का 4/7। ठीक है, 4 और 3 7 की 7 भाग में 7 हिस्से में से 4 हिस्सा किसका है, रमेश का। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और 28,000 का 3/7 की 7 में से 3 भाग किसका है, रमेश का। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 7 4 जा 28, ये 000, 4 4 जा 16, ये 16,000 किसको मिलेगा, रमेश भाई साहब को। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये मिला इसको 16,000। ठीक है, इसका कितना आएगा, 7 4 जा वही, तो 4 3 जा 12, इसको आएगा मेरा 12,000। ठीक है, तो 12,000 मेरा मिला सुरेश भाई साहब को। ठीक है, और ये टोटल मेरा हो गया 28,000, और ये टोटल तो मैं यहीं लिख दूंगा 4,08,000। ठीक है, 1,04,800। अब हमको देखना है कैपिटल अकाउंट में चीज़ें कैसे होंगी। ये हो गया पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, क्या बोला है भाई आगे कि इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट तो यहाँ बनेगा नहीं, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस BD। ठीक है, बाय बैलेंस BD, जो कि कितनी थी, रमेश की थी 80,000 और सुरेश की थी 60,000। ठीक है, ये हो गई बात। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लूँगा 9600 ठीक है, वो भी मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ बाय आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना, ये आ गया मेरा 9600 और 7200। ठीक है, ये हो गया। सैलरी, अच्छा हाँ यार, सैलरी तो अपन ने यहाँ लिखी नहीं, सैलरी तो अच्छा लिख तो ली है, 24,000 और 36,000। यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय सैलरी अकाउंट। एक को कितनी है 24,000 और एक है 36,000। ठीक है, बातें आ रही हैं समझ में बहुत ध्यान से, ये बात हो गई। अब ड्राइंग्स कितनी है, यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिखते हैं हम डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखते हैं, दोनों बातें लिखनी है। ठीक है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट कितनी है ड्राइंग्स, एक की थी 40,000 और एक की थी 50,000। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये भाई क्वेश्चन से आया, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखा है यहाँ, ये देखो 40,000
और 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया हमने, ड्राइंग्स लिख ली। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट कितना था, एक को मिल रहे थे 2,000, वही जो हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है। बस मैं चीज़ों को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र है। अब मेरा हो जाएगा ये अकाउंट क्लोज। चलो मैं अकाउंट को क्लोज कर लेता हूँ। इसका टोटल कितना आएगा, 80,000 प्लस 9, तो 89,600 प्लस 24,000 इज़ इक्वल टू, ये मेरा हो रहा है। अच्छा एक बात मैं करना भूल गया हूँ, प्रॉफिट भी तो ट्रांसफ़र करना है। हाँ यहाँ प्रॉफिट लिखना भूल गया मैं, वो भी लिखना है अपन को। मतलब जो डेबिट जो मैंने अच्छा ये बात देखो, जो डेबिट में चीज़ें थी वो सारी उतार दी हैं मैंने क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में थी वो सारी उतार दी हैं मैंने डेबिट में। डेट्स इट, इतना ही करना है मेरे को। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है कैपिटल, और यहाँ पे लिख दी उनकी ड्राइंग। बाकी सेम, प्रॉफिट मत उतार देना, ये वाला प्रॉफिट नहीं उतारना है। ठीक है मेरे को, तो ये भी उतारने बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। तो कितना कितना प्रॉफिट था, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमारा आया है अकाउंट से, इसको मिला था मेरा 16,000 रमेश को, और इसको मिला था 12,000, और इन सब का जो सम बन रहा है वो कितना, 1,29,600। ठीक है, और इसका बन रहा है मेरा 1,15,200। ठीक है, ये पूरा सम मैं यहाँ उतार दूंगा, 129,600 और 1,15,200। अब 1,29,000 में से मैं क्या लेस करूँगा, 40,000 और 2,000, तो मेरा बैलेंस निकल के कितना आएगा, टू बैलेंस CD। मतलब अगर मैं 1,29,600 में से 42,000 लेस करूँगा तो मेरा आएगा 87,600। आप लोग लेस करके देख लेना। और अगर मैं 1,15,200 में से 50 और 2 ये 52 और 500, तो 52,500 में माइनस करूँगा इस वाले अमाउंट में से, तो ये मेरा आएगा 62,700। बस इतना मेरा ख़त्म। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, और ना ही MP बोर्ड में इससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आने वाला है। आएगा तो मैक्सिमम इतना ही पूछेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पूछेंगे, और अगर थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल। ठीक है, इन दिस चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। हमारा हो गया है कौन सा अभी, 12। अब हम देखने वाले हैं 13, जो कि हमारा होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। इसकी मैंने बहुत थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और अपन को चीज़ें क्या हो जाएंगी, दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, ये भी होगा किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही अंदर होने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे होगा। क्या लिखा है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो शेयरिंग रेशियो बता के रखा है, 3:2:1 है। हाउएवर सी इज़ गारंटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ, सी को बोला गया है भाई साहब आपको ना मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट आपको दिया ही जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि कम पड़ेगा तो कौन बियर करेगा उस प्रॉफिट को, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी, यही मेन पॉइंट होता है पता, कि कौन बियर करने वाला है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय ए। अगर ए ने सी को बोला, देख भाई मैं तेरे को 10,000 रुपये की प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूँ, इससे कम होने नहीं दूंगा। ठीक है, 10,000 मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, अगर कुछ कम पड़ेगा ना तो मैं अपने प्रॉफिट में से काट के तेरे को दे दूंगा, और मैं तेरे को तो 10,000 दूंगा ही दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018-19 वर स्पेसिफिकली 30,000 एंड ₹90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर कितना 2018। ये क्या लिखा है इनने, 2 साल का प्रॉफिट दे के रखा है। एक दे के रखा है 30,000 और एक दे के रखा है 90,000। जो 30,000 है वो 2018 का है, और जो 19 का है वो है 90,000। तो मैं 2018 का बता रहा हूँ इनने, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक पूछा है 2018 का। 2019 का पूछते तो मैं ये वाला प्रॉफिट लेता। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा मैं यही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने बताया ना, नेट प्रॉफिट आता है कितना, 30,000। अच्छा ये पूछेंगे सर आपने 90,000 क्यों नहीं लिया, भाई वो 90,000 ना 2019 का प्रॉफिट है। उन लोग ने अलग अलग दोनों अकाउंट, दोनों ईयर के अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, उनने सिर्फ बोला है 2018 का। तो 2018 का जितना प्रॉफिट होगा वो मैं लिखूँगा। यहाँ लिखा 30,000। अब कितना प्रॉफिट है, 30,000। अब मैंने देखा कि जो मेरा प्रॉफिट है A, B और C को, पहले तो मैंने देखा भाई रेशो के हिसाब से इन लोग को मिल कितना रहा है, 30,000 30,000 30,000। ठीक है, इंटू 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 क्या है रेशो क्या है, 3:2:1 रेशो है इनका
3:2:1, ठीक है, कि 3/3, 3 2 5 और 1 6, 3/, अच्छा ये 3 हो गया, ये 2/6 और 1/6, कितना कितना आ रहा है। अगर मैं इसको काटूँ, 6 1 जा 6 5 जा 30, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे इसको मिल रहा है ए को 15,000, यहाँ पे इसको मिल रहा है 5 2 जा 10,000, और यहाँ पे इसको मिल रहा है 5 था। ओ भाई, यहाँ तो लफड़ा फंस गया। सी को बोला था 10,000 देंगे, इनके महाराज के हिस्से में तो 5,000 आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ए ने बोला था, ए को कितना मिल रहा है। सबसे पहले देखा कि सी के प्रॉफिट में कमी कितनी आ रही है, उसको हमने क्वेश्चन में बोला कितना था, हमने उसको गारंटी दी थी 10,000 की, ये हमने उसको गारंटी दी थी 10,000 की। अब पड़ गया है प्रॉफिट 5,000 कम, जो कि कौन पूर्ति करेगा उसकी, ए। तो निकालो ए के खाते में से 5,000, ला भाई ए तू 5,000 दे मेरे को, तो तेरे में से तो मैं 5,000 पहले काटूंगा, तो तेरा प्रॉफिट तो हो गया ये 10,000, और इसके में मैं कर दूंगा 5,000 ऐड, तो ये हो गया पूरा मेंटेन। बी को मत छेड़ने बैठ जाना, बी का 10,000 रहेगा, तो ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने दी है कि ए का 15 हो रहा था, 5 कम पड़ रहे थे, तो जो ये दिया, और 5 इसके में मैंने ये ऐड कर दिया, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये वाले जो प्रॉफिट होंगे ये कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है, तो वहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्रांसफ़र किए थे ना, ये वाले प्रॉफिट मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किए थे, ऐसे ही हर बार प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, इस वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इन लोगों ने पूछा नहीं, इनने से पूछा है कि आप 2018 का हमको वो शो करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन, बस वही दिखाना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, अब हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है भाई, ये किसके ऊपर है, ये तो हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। वैसे तो मैं ये बता चुका हूँ, वीडियो डली हुई है चैनल में, पर एक बार यहाँ मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा और वो वाली जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, दोनों में बहुत ही अच्छा समझाया गया है। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ए विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द गिवन डेट्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 7%। ये क्वेश्चन में लिख के रखा है इनने, कितना दिया जाएगा, 7%। आगे, फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। मैंने कहा था ना जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा ये चीज़ें, प्रोडक्ट मेथड। देखो डेट देख रखिए, कब कब ड्राइंग्स किया, 1 अप्रैल 2018 को 8,000 निकाले हैं, फिर अप्रैल के बाद जून आया, जून में निकाले 8,500, फिर 5, ये डेट्स दे के रखी हैं। तो मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मेट बना लेना है इस टाइप का, सारी डेट्स लिख देनी है, अमाउंट लिख देना है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर जी ये वाली चीज़ें कैसे आई हैं, तो हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था कि जब ड्राइंग होती है, जिस डेट को ड्राइंग होती है उधर से लेकर क्लोजिंग ईयर तक, मतलब जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, वहाँ तक हमें काउंट करने हैं क्या, अपने मंथ्स। अब जैसे मैंने देखा फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, अगर मैं बोलूँ यहाँ जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है वो हुई है 1 अप्रैल को, तो मैं इसको कहाँ तक काउंट करूँगा, 31 मार्च तक, क्योंकि अरे यार यहाँ कर लेता हूँ मैं, जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग हुई है, मैं इसलिए इतने आराम से समझा रहा हूँ कि दिक्कत ना जाए, 1 अप्रैल को हुई है, ठीक है। तो अप्रैल का भी पूरा महीना, और मैं कहाँ तक ले जाऊँगा इसको, काउंट करूँगा 31 मार्च तक, ठीक है। दूसरी ड्राइंग हुई है मेरी कब, कौन से महीने में हुई है दूसरी ड्राइंग मेरी, 30 जून को, तो जून तो निकल गया मेरा, जून के बाद मैं तो जुलाई से काउंट करना शुरू करूँगा, क्योंकि जून तो 30 की होती है, जून पूरी निकल गई, तो ये भी कहाँ तक ले जाऊँगा मैं, 31 मार्च तक। फिर मैं देखूँगा कितने महीने हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड ड्राइंग्स देखी मैंने, तीसरी ड्राइंग कब की है भाई साहब ने, अक्टूबर को की है, 31 अक्टूबर, ये भी पूरा महीना निकल गया, तो अक्टूबर के बाद मैं नवंबर से काउंट करूँगा, क्योंकि ये देखना है अगर महीने की लास्ट डेट है तो फिर वो वाला महीना हमको नहीं लेना है, ठीक है, उसके आगे वाला महीना लेना है। पर अगर महीने की 1 तारीख को किया तो वो वाला महीना हमको वो भी काउंट करना पड़ेगा पूरा। फोर्थ ड्राइंग कब हुई है, फोर्थ हुई है मेरी ये दिसंबर को,
कौन सी दिसंबर है? 31 दिसंबर है ये। बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये भी मैं कहाँ काउंट करूँगा? 31 मार्च को। 31 मार्च मैं क्यों ले रहा हूँ ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। तो वहाँ तक जब मैं अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करूँगा सारे, तो मेरे को ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि कितने कितने महीने तुमने पैसा उस पैसे को यूज़ किया है। हम फर्म ने तुमको पैसा दिया था ना पार्टनर, तुमने उस पैसे को ऊपर इंटरेस्ट दो महीने के हिसाब से। अपन कहते हैं ना, अपन किसी को पैसा दे रहे हैं तो जितने महीने तुमने पैसा दिया उतने महीने का इंटरेस्ट दो। ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है, जितने महीना पैसा यूज़ करोगे उतने महीने का भाई साहब इंटरेस्ट लगेगा 7% के हिसाब से। पांचवी ड्राइंग की है 1 मार्च 2019 को। तो यहाँ तो एक ही महीना हुआ, क्योंकि महीने की 1 तारीख को की है और हमारा उसी महीने क्लोज भी होना है ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो एक महीना हुआ। अब मैं काउंट करूँगा। चलो, अप्रैल से मार्च तक कितने महीने हो गए? 12 महीने। जून से तो गिनेंगे नहीं, जून की 30 तारीख है। जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ हो रहे हैं मेरे 9 मंथ्स। अक्टूबर की 31 तारीख है, अक्टूबर को छोड़ दो। अक्टूबर क्या है? अक्टूबर छोड़ो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ हो रहे हैं मेरे 5 मंथ्स। दिसंबर है, दिसंबर की भी कौन सी तारीख है? 31 है। क्या मैं दिसंबर को लूँगा पूरा? नहीं, क्योंकि वो तो बीत गया। मैं तो जनवरी से लूँगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ हो रहे हैं 3 महीने और यहाँ हो रहे हैं 1 महीने। वही चीज़ यहाँ पे ले लिखी हुई है, 12, 9, 5, 3, 1। मैंने बता दिया कैसा है। अब इसका इन सबका आपस में क्या कर देना है मेरे को? सिंपली मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आई, इनका क्या कर दो? सम कर दो। टोटल सम कितना आया? 2,15,000। ठीक है, मैंने कहा था फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है इसका? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, जो ये ना, ये मल्टीप्लाई, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके जो जो वैल्यूज़ आई हैं उन सब वैल्यूज़ का क्या करना है मेरे को? सम करना है। ठीक है, तो सम करके मेरी आई है वैल्यू 2,15,000। रेट क्या है मेरा? 7%। तो 7 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 1/12। ये 1/12 करना ही करना है। कब करना है? जब प्रोडक्ट मेथड की बात करें, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसको सॉल्व करके मेरा इंटरेस्ट निकल के आया है 1,254 रुपये मेरे को फर्म को देने पड़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट मेथड। बहुत ही आसान है। सिर्फ हम कहाँ फंसते हैं? ये काउंटिंग में फंसते हैं। बाकी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में से वैल्यूज़ पुट करनी है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े ध्यान से करना। अगर 1 तारीख है तो महीना पूरा लेना है, अगर 31 तारीख है तो वो वाले महीने को काउंट नहीं करना है, उसके आगे से काउंट करना है। ठीक है, चलो, ये अब हमारा होने वाला है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अभी 2023 में तो नहीं पूछा, पर कहो इस बार पूछ ले 24 के एग्ज़ाम में, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं ये वाला, और ये वाला ना मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ये वाला मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, ताकि चीज़ें को बिल्कुल हमको बेस समझना है। ये नहीं कि अब ये इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, यार डेबिट हो गया, इतना क्रेडिट हो गया, क्या चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मतलब बहुत ही अच्छे से। ये है, होता है इस टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ये होती हैं हमारी पास्ट एडजस्टमेंट, कि जो हमारा पास्ट में हमसे गलती हो गई है, हम उसको क्या करेंगे? सुधार करेंगे। ऐसी रेक्टिफाई एक एंट्री मारकर। ठीक है, कि भाई हमने ये एंट्री मान ली, जो हमसे गलती हुई थी, तो ये एंट्री हमने दे दी है जनरल एंट्री, या हम इसको देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा ठीक है हम सुधार कर चुके हैं। तो ये हमारी कहलाती है पास्ट एडजस्टमेंट्स। कि कभी ऐसा हुए कि प्रॉफिट को हम बांटना भूल गए, अरे डीड में तो हमने 2:2 लिखा था, 2:3 लिखा था, अरे यार हमने तो इक्वली बांट दिया। चलो चलो उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि देखो 2:1 और 1:1 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये बात समझनी होगी कि जो हमसे गलती हुई है उसको हम कैसे सुधारें, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसका मैं पूरा अकाउंट बना के बताऊंगा कि कैसे गलती होती है, और फिर हमें कितना अमाउंट डेबिट करना है, कितना क्रेडिट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया तो यहाँ पे तो समझ में आने से रहा, तो इसलिए मैं इसका प्रॉपर अकाउंट बना के बताऊँगा। तो ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है हमको, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थ्योरी का रिवीजन पार्ट 1, रिवीजन पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लिया है हमने, और ये भी बहुत अच्छे से देख लिया। बस ये 4 क्वेश्चन ही करने हैं हमको अपने इसमें फर्स्ट चैप्टर में। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी बहुत उससे प्रैक्टिस कर लेना परीक्षा अध्ययन से, परीक्षा बोर्ड से, जो भी आप लोगों को, जो भी जिसके पास होगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा अध्ययन का तो मैं ऑलरेडी 8 साढ़े 8 घंटे की वीडियो उसमें डली हुई है चैनल पे। तो जिसके पास टाइम है भाई वो वीडियो भी देख ले, क्योंकि उसमें भी क्या है, वही बस ऐड हुआ होगा जो हमारे 2023 में क्वेश्चन आएंगे। पिछले बार मैंने डाली थी वीडियो। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। अभी हमको इसको नहीं देखना है, इसको हमको देखना है लास्ट में। अभी मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ बाजू में करूँगा तो बार बार मेरे को स्क्रोलिंग नहीं करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, है ना। चलो क्या लिखा हुआ है, अभी ये सॉल्यूशन में कोई नहीं देखेगा, ठीक है। क्या हुआ भाई साहब, ए बी, पेन क्यों नहीं चल रहा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट्स एंड लॉस रेशियोज, क्या दिया है रेशो, रेशो दिया है ने 2:2:1 और हमने कांड कौन सा कर दिया इधर पे, कैपिटल वर्क 10,000 8,000 6,000, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चन में दिया है रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर दे केम टू नो, अरे यार हमको ना जब पता चला लास्ट में, क्या पता चला, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट क्रेडिटेड 5% पर एनम। देखो कुछ भी कांड हो सकता है, चाहे प्रॉफिट को लेके हो सकता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके हो सकता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हो सकता है। इनने पता है क्या किया है, इनने क्रेडिट किया ही नहीं, क्या नहीं क्रेडिट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आऊँ अपने ये वाले, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन जो हमारी कैपिटल थी, सॉरी यार ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिख दिया मैंने, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब तुमने मान लो एप्रोप्रिएशन में दिखा दिया, पर तुमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया तो बैलेंस तो तुम्हारा गड़बड़ हुआ होगा, तुमको क्रेडिट करना चाहिए था भाई साहब, क्यों नहीं किया तुमने क्रेडिट, ठीक है। अब अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं, मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं, ठीक है, विच वॉज, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो। विच वॉज टू बी अलाउड एज पर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा था कि तुमको भाई साहब 5% इंटरेस्ट देना है कैपिटल का, और तुमने उसको लगाया नहीं, या तुम उसको दिखाया नहीं तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये कहाँ की बात हुई। इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द साइन बैलेंस शीट इट वॉज डिसाइडेड टू मेक एडजस्टमेंट नेसेसरी एंट्रीज। देखो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने रॉन्ग चीज़ देखूंगा, मैं क्या कर बैठा, रॉन्ग अकाउंट मेरा किस टाइप का दिख रहा होगा, किस टाइप का दिख रहा होगा, मेरा क्या बना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होगा मेरा। मैं बात करूंगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, यहाँ भी ए बी सी, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, ए बी सी। मेरे को क्या करना था इधर पे, यहाँ पे तो मेरा नील दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे मैंने कुछ दिखाई नहीं, मैंने क्या कर लिया है, क्रेडिट उसको किया ही नहीं कैपिटल को, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इनने बोला था 2:1 में दिखाना है, और प्रॉफिट कितना रुपए है, प्रॉफिट है हमारा, अच्छा कैपिटल दी हुई है 10,000 8,000 और 6,000। तो मैंने जब इंटरेस्ट ऑन काटा ही नहीं, क्या नहीं काटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा ही नहीं, मैंने ऐसे ही बिना ही उसको वो करे, मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो उसको मैंने 2:1 में बांट दिया, ठीक है। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, यहाँ पे हुआ होगा हमारा 5%, तो 10,000 इंटू 5%, ये 100, 5 2 ये आ रहा है मेरा 200 रुपये, ठीक है। और फिर बी का था 8,000, ये आ रहा है मेरा कितना, 0 से 0 8 5 40, 400, 5 2 हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 6,000 इंटू, ये हो गया मेरा 5/100, ये 0 6 5 30, 300, ओ सॉरी, ये वही मेरे को लग रहा कुछ गलती हुई है काटने में, यहाँ पे आ रहा है मेरा 10,000 इंटू 5/100, जो 0 से 0 बस कटा है, तो यहाँ पे आ रहा है 500, ठीक है। ये मेरे होने थे क्रेडिट, क्या होने थे, क्रेडिट।
500, 400, 300। बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा दोस्त, बड़े ध्यान से। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जो मेरा प्रॉफिट होगा, बड़े बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेरा प्रॉफिट होगा, देखो, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा था 28,000, ठीक है। अगर मान लो मैं ये चीज़ गायब कर देता, मान लो ये मैं दिखाता ही नहीं, ठीक है, मान लो ऐसा, मान लो ये चीज़ मैं करना भूल गया, तो बनी बात है कि 16,000 जो मेरा यहाँ पे 16,800 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा था, उतने रुपए से तो वो लेस हुआ ही नहीं होगा, है ना। मतलब उतने रुपए से ये चीज़ मेरे को ज़्यादा दिखती, मतलब मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाता, 16,800 से मेरा क्या हो जाता, प्रॉफिट बढ़ा दिखता। और वो चीज़ मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करता, तो यहाँ पे तो ये 16,000 और 12,000 ये और ज़्यादा अमाउंट दिखते, क्योंकि भाई साहब आपने, आपका ये फर्म का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, आपने इसको लेस किया ही नहीं, तो उसका जो टोटल था वो 16,800 से आपको बढ़ा दिखता। सेम सिचुएशन यहाँ हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है, तो जो हमारा प्रॉफिट आया होगा ना, वो पता है कितने से बड़ा दिख रहा होगा, 5, 4, 9, 9 और 3, 1200 से। कितने से बड़ा दिख रहा होगा, 1200 से बड़ा दिख रहा होगा। अब मेरे को इस 1200 में देखना है कि मैंने कर क्या दिया। मेरे को करना था 500, 400, 300, क्या करना था, क्रेडिट। देखो ये वही बात लिखी हुई है, ये मेरे को करना था क्रेडिट इधर पे, 500, 400, 300, और मैंने कर क्या दिया, मैंने कर दिया है इसको, ये अब मैं ये बता रहा हूँ ये अमाउंट कैसे आए, ठीक है। ये मेरे को समझ में आ गया कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 1200 से बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने ना तो चलो मान लेते हैं कि मैंने उसमें नहीं दिखाया, इन लोग ने ऐसा लिखा नहीं है, पर मैं पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से, वो ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे मैंने, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया है कि यहाँ अप्रोप्रिएशन में लिख दिया था या नहीं, तो अपन ये चलेंगे कि ठीक है भाई, इन लोग खुद ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ उसी को एडजस्ट करना है। मेरे को करना क्या था, 500, 400, 300 यहाँ पे क्रेडिट करना था, पर मैंने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, तो 1200 से मेरा प्रॉफिट है जो ज़्यादा दिख रहा होगा। तो 1200 को जब मैंने बांटा होगा तो रेशो क्या था मेरा, 2:1 था, मतलब 2, 4 और 1, 5, तो 2/5, ये ए का, ये बी का और ये सी का। देखना, बड़े ध्यान से देखना कर क्या दिया है मैंने, और ये 5, 2 जा 10, 2 कैरी और 5, 4 जा 20, ये 0। ऐसे यहाँ पे भी 1200, 2/5 ये कटा होगा, यहाँ पे आया होगा 480, यहाँ पे भी आया होगा 480, और यहाँ पे आया 1200 इंटू 1/5, इधर पे आया होगा 240। तो पता है मैंने ये काम कर दिया, ठीक है, ये काम मैंने कर दिया, जबकि मेरे को ऐसा करना था ही नहीं। तो मेरा जो, अब देखो इन दोनों अमाउंट्स को कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को हम करेंगे कंपैरिजन। सबसे पहले अब मैं फिर से बना रहा हूँ अकाउंट, ठीक है, मैं कर रहा हूँ फिर से अकाउंट बना रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, एक तो ये रॉन्ग अकाउंट था, रॉन्ग में मैंने बता दिया भाई आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपको करना था ये, आप कर बैठे हो ये, ठीक है। अब इस अमाउंट को क्या करो, पहले तो कैंसिल करो, ये रॉन्ग वाला अच्छा कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, रहने दो, इसको मत देखो, इसमें हो जाएगा नहीं तो भारी कन्फ्यूजन, इसको करने बैठ गए तो इसमें हो जाएगा कन्फ्यूजन। सीधे राइट देखो, राइट में क्या करना है, राइट में ये मेरा बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो मैंने ये वाले अमाउंट कर दिए हैं, सबसे पहले तो मैं इनको पलटा लूँ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कितना, 480, 480, 480, 480। अच्छा मैं ये क्या कर लूँगा, डेबिट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग अमाउंट है जो कि मैंने क्रेडिट कर दिए थे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं उनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये कर दिया। और करना कितना था, 500, 400 और 300, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि कमी कितने रुपए की आ रही है, ये तो हो गई कैंसिल आउट। अब मेरे को ये देखना है कमी, ये देखो, ये देखा ना, डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को करना कितना था, 500, कर कितना दिया, 480, तो 20 रुपये से, जो राइट वाला है ये वाला देखो, ये जो राइट वाला है, कितने रुपए की कमी दिख रही, मतलब क्रेडिट जो है वो क्रेडिट का भार ज़्यादा है ना, यहाँ पे डेबिट कम है,
500 मतलब 20 रुपये की, 20 रुपये से क्रेडिट को और बढ़ाओ, क्योंकि ये राइट वाली चीज़ें हैं। यहीं से मेरे को कंपैरिजन करना है कि मेरा जो क्रेडिट है वो कितने रुपए कम दिख रहा है, 20 रुपये से कम दिख रहा है। तो ठीक है, जो मेरा डिफरेंस आया 20 रुपये से मैं एक अकाउंट और क्रेडिट कर दूंगा, मतलब मैं 20 रुपये से एक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट बढ़ा दूंगा। अब यहाँ देखा, यहाँ पे 400 करना था, मैंने कर कितना दिया, ओ भाई 480। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को तो 400 करना था, मेरे को क्या, मैंने 480 का दिया, डेबिट का बाहर ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं ऐसे समझो इस बात को और आसान, जिसका बाहर ज़्यादा दिख रहा है और इन दोनों का डिफरेंस, डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, डिफरेंस कितना है 80, 80 डेबिट कर दो। यहाँ पे किसका बाहर ज़्यादा था, क्रेडिट का बाहर ज़्यादा था, 20 रुपये से वो कर दो। अब यहाँ पे कौन ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है, डिफरेंस कितना है 60 रुपये, उसको क्रेडिट कर दो। सिंपली ऐसे समझना है। और जो इन लोगों ने यहाँ लिख के रखा है ना करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखो। कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखो क्योंकि यहाँ पे इनने ऐसा तो कुछ बोल के नहीं लिख रखा है कि हम वो कर रहे हैं, वो वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड वाला, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये बस इधर पे एंट्री देख के मान लो बी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बी को कर दो 80 रुपये से डेबिट, इन दोनों को कर दो 20 और 60 से क्रेडिट, बस ऐसे समझ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने अकाउंट बना के बताया कि हमने कर क्या बैठे और अब हमको करना क्या था। ठीक है, तो इस टाइप से हमको समझना है कि भाई जिसका भार ज़्यादा है, ठीक है, जिसका भार ज़्यादा है, पहले देख लिया कि हमको इंटरेस्ट देना था पर हमने इंटरेस्ट दिया नहीं, तो हमने देखा हमारे प्रॉफिट पे कितने रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा, टोटल 1200 का। फिर हमने उसको रेशो में बांटा, तो रेशो में हमने ऐसा कुछ कर दिया था। फिर हमने डिफरेंस देख लिया, जिसका भार ज़्यादा है उसको क्रेडिट कर दिया, जिसका जिस साइड मतलब डेबिट ज़्यादा है तो डिफरेंस देख के डेबिट, क्रेडिट का ज़्यादा है तो डिफरेंस देख के उतने रुपये से क्रेडिट। और यहाँ पे होता ही है हमारा रिवीजन पार्ट 3 भी फिनिश। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले डालेंगे हम थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये वाले नोट्स मैं डाल दूंगा चैनल पे, अकाउंट से निपटाओ टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उधर पे डाउट भी पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। थैंक यू।